हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर की। किसी लैंग्वेज के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, साथ ही कोड करके देखेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? द रिलेशनल ऑपरेटर in C are used to comparison between two operands। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, जो रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे सी लैंग्वेज के अंदर वो किस लिए यूज होते हैं? कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेंड्स क्या होते हैं। मैंने सभी वीडियोस के अंदर आपको बताया कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, फिर भी मैं इसके अंदर बता देता हूँ। देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई दो वैल्यूज है, ठीक है, एक है ए एंड एक है बी। तो आपके इन वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे आपको यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बीच में कंपैरिजन देखना है, कुछ भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो जो ये ए एंड बी है, इनको क्या बोलते हैं? हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। मतलब जो वैल्यूज या जो वेरिएबल्स जिनके साथ हम ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हमारा ऑपरेंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है रिलेशनल ऑपरेटर की। द रिलेशनल ऑपरेटर इन सी आर यूज टू कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन देखने के लिए क्या यूज करते हैं हम? रिलेशनल ऑपरेटर का। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करूं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आपके पास मान लीजिए एक ए है एंड एक बी है। तो यहाँ पे ए एंड बी के साथ हम क्या कर सकते हैं? क्या तो ये ए और बी इक्वल हो सकते हैं? तो हम क्या इक्वल टू हो गया हमारा, ठीक है। ए एंड बी ग्रेटर देन, लेस देन हो गया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लेस देन, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स हम यूज करने वाले हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, वो हम कैसे यूज करेंगे? तो चलिए उनको देखेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। उससे पहले मैं इन्हीं सभी ऑपरेटर्स को आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड चलिए देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे अपने टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर की कितने टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप है वो क्या? हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से इसका काम है। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? देखिए, द सी इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? इक्वल टू। आप यहाँ पे दो इक्वल टू जब यूज करेंगे कि नहीं दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो उसका मतलब क्या हो गया? इक्वल टू ऑपरेटर वहां पे आप यूज कर रहे हैं। तो द इक्वल टू ऑपरेटर आर यूज टू चेक वेदर द टू गिवन ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इसने बोला कि जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो क्या करता है? आपके दो ऑपरेंड्स को चेक करता है। अगर वो इक्वल हैं तो क्या रिटर्न करेगा? आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो नॉट इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा? आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले सिंटेक्स बताया यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंटेक्स क्या है यहाँ पे? ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। आपने दो ऑपरेंड लिए हैं। ऑपरेंड मैंने आपको बताया जो वैल्यूज जिनके साथ आप ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 है आपके पास। आपने क्या किया? इनके बीच में इक्वल टू सिंबल यूज कर दिया। तो अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑपरेंड 1 आपका 5 है एंड ऑपरेंड 2 भी आपका क्या है? 5 है। तो 5 इक्वल टू 5 ये क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, आपको पता है 5 हमेशा 5 के इक्वल रहेगा। तो क्या रिटर्न कर देगा? ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू। ये ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ना ही ये बोलेगा कि हाँ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। ये आपको रिटर्न करेगा सिर्फ ट्रू। ठीक है, 0 या 1 के अंदर, जिसके अंदर 0 क्या होता है? हमारा फॉल्स होता है, 1 क्या होता है? ट्रू होता है। तो ये हमें क्या रिटर्न किएगा? 1 रिटर्न करेगा। इसको हम देखेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर कैसे काम करते हैं। तो अभी आप इस बात की चिंता मत करिए। तो सेकंड हम बात करते हैं ना नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। गाइस, ये जो ऑपरेटर्स है गाइस हमारे बहुत यूज होते हैं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझना। मैंने यहाँ पे देखिए इनको पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मैं यहाँ पे साथ के साथ लिखता जाऊंगा तो आपका भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने नोट्स आपके लिए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इजी डेफिनेशन यहाँ पे बना के लिखी है। तो इनको आप गाइस साथ के साथ याद कर सकते हैं। देखिए, द सी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आर यूज टू चेक वेदर द टू गिवन ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। गाइस, सिमिलर होता है हमारा इक्वल टू। जैसे इक्वल टू क्या चेक करता है कि हमारे जो ऑपरेटर है वो क्या है? इक्वल है, सॉरी ऑपरेंड्स है वो आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो वही नॉट इक्वल टू क्या करता है? ये देखता है कि जो आपके ऑपरेंड है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो इक्वल हो गए तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको भी हम देखेंगे। तो इसका सिंबल क्या होता है गाइस? सबसे पहले कमेंट का साइन होगा, उसके बाद क्या यूज करेंगे? मैं इक्वल टू यूज करेंगे। जैसे मैंने सिंटेक्स यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, ऑपरेंड 1 है आपके पास, ऑपरेंड 2 है। ऑपरेंड 1 के अंदर आपने क्या यूज किया? कमेंट का सिंबल यूज किया, देन क्या यूज किया? इक्वल टू। अगर गाइस यहाँ पे ऑपरेंड 1 की जगह मैं 5 लेता हूँ, ऑपरेंड 2 की जगह मैं 4 लेता हूँ,
तो 5 एंड 4 आपस में इक्वल है, नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमें गाइस यही तो चेक करना है कि 5 एंड 4 आर नॉट इक्वल। हाँ गाइस 5 एंड 4 नॉट इक्वल होता है तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू होता है। लेकिन जो हमारा इक्वल इक्वल था उसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। 5 एंड 5 अगर इक्वल होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, यहाँ पे नॉट इक्वल होगा तो हमें ट्रू मिलेगा। तो उसके बीच में गाइस आप डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। अभी चलिए बात करते हैं अपने ग्रेटर देन एंड लेस देन की। गाइस जो ग्रेटर देन लेस देन है, वैसे तो गाइस इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करना था, लेकिन मैंने इनकी डेफिनेशन एक के अंदर ही लिख दिया है, जिससे क्या होगा, आपको इजी होगा लर्न करना। तो देखिए ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंबल क्या होगा, लेस देन का आपको पता है, ग्रेटर देन का आपको पता है। जो मैथ्स के अंदर यूज करते हैं सिमिलर वही सिंबल हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए द ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर इन सी आर यूज टू चेक वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और लेस देन। इसने क्या बोला, द ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर इन सी आर यूज टू चेक वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और लेस देन द सेकंड ऑपरेंड्स और नॉट। इसने बोला है जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर है वो किस लिए यूज होता है, वो गाइस ये चेक करने के लिए यूज होता है जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है वो सेकंड ऑपरेंड से क्या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन है। उन दोनों चीज को कौन बताता है, हमारा लेस देन या ग्रेटर देन सिंबल बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ सिंटेक्स देखते हैं, जैसे आपके पास ऑपरेंड 1 है एंड यहाँ पे ऑपरेंड 2 है। अभी ऑपरेंड 1 क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा एंड ऑपरेंड 2 यहाँ पे बड़ा होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। ट्रू क्यों मिलेगा गाइस, देखिए क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लगाया, लेस देन। अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से छोटा है, हमें यही तो पता करना है, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से छोटा है, आपको यही पता करना है। तो आपको ये पता हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, आपको ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें हम ग्रेटर देन की, तो ऑपरेटर 1 इज ग्रेटर देन ऑपरेटर 2। जो सॉरी ऑपरेंड गाइस, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर लिखा मैंने उसकी जगह क्या आएगा, ऑपरेंड आएगा, तो उसको आप ठीक कर लेना। यहाँ क्या आएगा, हमारा ऑपरेंड्स आएगा। तो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 हमारे क्या है, ग्रेटर। तो जब ऑपरेंड 1 हमारा ग्रेटर होगा एंड ऑपरेंड 2 जब हमारा छोटा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। जब हम कंडीशन को वेरीफाई कर जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा गाइस, आंसर में ट्रू या फॉल्स मिलेगा। एक बूलियन वैल्यू मिलने वाली है। बूलियन वैल्यू आपको क्या मिलती है, क्या तो ट्रू मिलेगा क्या फॉल्स मिलेगा। इस चीज को गाइस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वीएस कोड पर जब हम इसका कोड करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं अपने ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू बिल्कुल सिमिलर हमारे लेस देन एंड ग्रेटर देन के, बस इसके अंदर एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाती है। वो क्या होती है, हमारा जो ऑपरेंड है अगर वो लेस देन है तो भी हमें ट्रू मिलेगा, अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सबसे पहले मैंने आपको सिंटेक्स इसीलिए बताया कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या ऑपरेंड 1 है वो हमारा लेस देन है ऑपरेंड 2 से, तब भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 आपस में इक्वल भी है तो भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका ऑपरेंड 1 यहाँ पे बड़ा हो जाता है एंड ऑपरेंड 2 यहाँ पे छोटा हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ फॉल्स तभी मिलेगा, ठीक है। अगर आप इक्वल भी है ना तो भी आपको ट्रू मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन वही मैं बात करूं लेस देन, अगर यहाँ पे इक्वल टू हटा दूं, सिर्फ लेस देन की बात करूं तो आपका यहाँ पे इक्वल टू काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या चेक होगा, अगर ऑपरेंड 1 छोटा है ऑपरेंड 2 बड़ा है तो ही आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ऑपरेंड 2 यहाँ पे बड़ा है, इक्वल है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे बात की हमने, तो यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू की डेफिनेशन देख लीजिए। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर the first operand is greater than or equal to and less than equal to the second operand। क्या कहा इसने, these operator are used to check whether the first operand is greater than or equal to and less than equal to। यहाँ पे दो बात कही गई है, अगर आपका ऑपरेंड 1 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ऑपरेंड 2 से तब आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। एंड ऑपरेंड 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है ऑपरेंड 2 से तो आपको क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। तो इसी तरीके से हमने चारों रिलेशनल ऑपरेटर की बात किया है। सबसे पहला आता है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, देन आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, देन ग्रेटर देन एंड लेस देन, एंड लास्ट के अंदर आता है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो एक बार वीएस कोड पे चलते हैं, इनको कोड करके देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। तो हम अब जो हमने अपने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने ग्रेटर देन देखा है, लेस देन देखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू देखा है, तो इन्हीं सभी को हम यहाँ पे कोड करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए एग्जाम यहाँ पे टाइप कर दिया। फर्स्ट क्या है हमारा, है ग्रेटर देन का एग्जाम्पल। जो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाया था ग्रेटर देन, तो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोड करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इफ एंड एल्स कंडीशन का यूज किया है। इस कंडीशन को अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए, लेकिन जिन बच्चों ने पहले से ही पढ़ रखा है उनको गाइस यहाँ पे समझ आ जाएगा कि इफ एल्स मैंने यहाँ क्यों यूज किया है। देखिए, मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूँ। इफ एंड एल्स का मतलब क्या है,
इफ के अंदर जो आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, आपकी इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपकी जो ये कंडीशन है, जो मैंने यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप किसके अंदर चले जाएंगे, अपनी एल्स वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे अपना कोड देख रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू लिया यहाँ पे 10 एंड बी की वैल्यू लिया मैंने यहाँ पे 5। तो ए एंड बी के अंदर ए के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा एंड बी के अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। तो a इज ग्रेटर देन b, आप गाइस देख सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 5 है, तो हाँ यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब हमें ट्रू मिलेगा तो इफ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने कोड को रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एग्जीक्यूशन है, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन है a इज ग्रेटर देन b, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 10 की जगह क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ एंड ये 5 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो अब आपको क्या एग्जीक्यूशन होने वाला है, अब आपकी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्यों एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इफ वाली कंडीशन ट्रू के अंदर एग्जीक्यूट होती है और एल्स वाली कंडीशन हमारी फॉल्स के अंदर वो होती है एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोड को दोबारा रन किया तो अब जो आपका एग्जीक्यूशन होगा वो क्या होगा, आपका a इज लेस देन और इक्वल टू b। जो आपका a है वो लेस देन है किसके, b के लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ कोई कंडीशन देखी नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ समझा ग्रेटर देन का एग्जांपल। तो इस वाले एग्जांपल को हम कर देते हैं कमेंट, इस वाले एग्जांपल को मैं कर देता हूं कमेंट एंड अब समझते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का एग्जांपल। ठीक है, इसको करते हैं अनकमेंट। तो यहां पे हम क्या देखने वाले हैं, अपना ग्रेटर देन इक्वल टू का एग्जांपल। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां लिखा मैंने इफ कंडीशन के अंदर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अगर हमारा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b हो जाता है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ठीक है, वही हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, a इज लेसर देन b। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ क्या प्रिंट हुआ, a इज लेसर देन b। जो आपका a है वो क्या है, b से छोटा है। जैसे मैंने यहाँ पे a की वैल्यू क्या ली थी 5 एंड b की वैल्यू क्या ली थी मैंने 10। तो यहाँ पे जो a है वो हमारा छोटा है किससे, b से। ठीक है, अगर हम a को बड़ा कर देते हैं तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप दोनों को इक्वल इक्वल भी ले लेते हैं तो भी आपका क्या प्रिंट होगा, इफ वाली कंडीशन प्रिंट होगी। समझ गए गाइस। चलिए फटाफट अब हमने लेस वाली कंडीशन को समझते हैं। इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इसको कमेंट एंड इसको कर देता अपना अनकमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करने वाले लेस देन की। तो जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे समझाए थे, ठीक है, इनको हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल समझाए थे लेस देन के अंदर क्या होगा गाइस, a इज लेस देन b। अगर यहाँ पे आपका a छोटा है b से तो आपका क्या प्रिंट होगा, इफ वाली कंडीशन प्रिंट होगी। अगर आपका a बड़ा हो जाएगा b से तो आपकी क्या कंडीशन प्रिंट होगी, एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होगी। हम देख लेते हैं हमारा a क्या है 5 एंड b क्या है 10। तो हमारा a क्या है, छोटा है b से, तो हमारी क्या प्रिंट होने वाली है गाइस। अब आप कमेंट कीजिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। तो चलिए इस कोड को रन करता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ क्या आ रहा है, a इज लेस देन b। जो आपका a है वो लेस देन क्या है, b है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं a कितना है 5 एंड b कितना है आपका 10। तो a इज लेस देन b हो गया। तो वही हम बात करते हैं अब अपने लेसर देन इक्वल टू। देखिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बताया तो आप लेसर देन इक्वल टू समझ सकते हैं। यहाँ पे गाइज लेस देन इक्वल टू बिल्कुल इजी तरीके से होगा एंड इक्वल टू, चलिए यहाँ पे इक्वल टू देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमारी वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए इफ a इक्वल इक्वल टू b, अब अगर हमारा a इक्वल इक्वल हो जाता है b के तो हमारा क्या प्रिंट होगा, a इज इक्वल टू b। अगर हमारा a इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या, a एंड b आर नॉट इक्वल। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, a एंड b को मैं सबसे पहले इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने a और b को इक्वल कर दिया, a भी 5 है b भी 5 है। तो इस कोड को रन करते हैं, हमारा यहाँ प्रिंट होगा a इज इक्वल टू b। ये हमारा इसको क्रॉस करते हैं, a इज इक्वल टू b। ए क्या होगा हमारा, b के इक्वल हो गया। अगर इसका हम अपोजिट कर देते हैं तो हमारा क्या प्रिंट होगी, एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, a एंड b आर नॉट इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस नॉट इक्वल वाले को भी फटाफट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख सकते हैं इफ a इज नॉट इक्वल टू b, अगर हमारा a नॉट इक्वल है b के तो हमारा क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। चलिए a और b को नॉट इक्वल करते हैं।
ए को 5 कर देता हूँ, बी को क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। अभी हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, ई वाली कंडीशन प्रिंट होगी, क्योंकि ए और बी हमारा क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने सभी ऑपरेटर के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ लिया है, कोड करके देख लिया है। इस कोड को गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कंप्लीट नोट्स के साथ। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरीके से हम लर्निंग करेंगे अपनी सभी वीडियोस के अंदर, बिल्कुल सी लैंग्वेज को बिल्कुल ईजी एंड बेस्ट मेथड से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसलिए। तो थैंक यू सो मच।